হ্যালো। হ্যাঁ, না না, ক্লাসের টাইম হয়ে গেছে, আমি বসে আছি। ক্লাস 20 kV আর ইউপিএস। আমি বলতে পারবো না। আগের যে বিলটা আছে ওই বিলটার মধ্যে দেখো জেরক্স আছে, ওর মধ্যে লেখা আছে, ওরা মেপেছে। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। वही मैं ही सोच रहा था कि राहुल कुमार ही आएगा और कोई नहीं आएगा, बाकी सब सोता है घर में। चलो, तुम आ गए हो तो सब स्टार्ट करते हैं। बाकी तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि यही आशा करते हैं, क्योंकि पिछले दिन से यही चल रहा है। खाली तुम ही क्लास, तुम और दो राहुल क्लास करता है, बाकी और कोई नहीं करता है। चलो, आज सेकंड एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं माइक्रोबस लैब का। तो शेयर करते हैं यस। स्क्रीन, और इसका जो ये है मैं तुमको भेज देता हूँ तो ग्रुप में। थोड़ा सा रुको। उस हिसाब से लिख लेना।
कितना टाइम लगा था जानने में। गया क्या? चला गया। चलो। ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो, इसी 407 का, मतलब इसी का ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग चीज तो हो गया यहाँ पे। ये टू फाइंड आउट लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये तो हो गया सॉर्टिंग, सर्चिंग, ठीक है, ये सर्चिंग हो गया। ये चीज तो सॉर्टिंग एंड सर्चिंग हो गया। ये चीज तो ये वाला प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, मतलब एक डेटा स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसको तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर पे सजाना है। ये नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन ये बाद में देखते हैं क्या है, अभी तक इसको मैं स्टडी करूंगा क्या है, इसको अभी पता नहीं है मुझको, ठीक है। आज करते हैं कोड कन्वर्शन एंड डेसिमल अरिथमेटिक, ये दो करेंगे, ठीक है। ये ये दो एक्सपेरिमेंट आज करेंगे, कोड कन्वर्शन एंड डेसिमल अरिथमेटिक, बाइनरी टू एस्की कोड, ठीक है। डेसिमल अरिथमेटिक मतलब मतलब दो डेसिमल नंबर को ऐड करके एडिशन करेंगे। पहले क्या किए थे, पहले हम लोग किए थे दो हेक्साडेसिमल नंबर, दो 8 बिट हेक्साडेसिमल नंबर का एडिशन कर किए थे। आज हम लोग करेंगे दो डेसिमल नंबर का एडिशन, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले से किया हूँ, देखो कहाँ पे क्या है, सब जस्टिफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जस्ट घर में स्टडी करना होगा, ठीक है। ये बी नंबर, कोड कन्वर्शन बाद में है, पहले बी नंबर डेसिमल अरिथमेटिक, ठीक है। डेसिमल एडिशन ऑफ टू 8 बिट नंबर, दो जो 8 बिट नंबर है वो भी डेसिमल पे है, एंड जो सम का रिजल्ट है वो 16 बिट है। हम्म एक नंबर है तुम्हारा 84D, दूसरा नंबर है 75D। अगर डेसिमल में करते हैं तो 84 प्लस 75 कितना होता है, 5 4 9 और 7 8 15, 159, ठीक। ये एक रजिस्टर पे जाएगा, मतलब 159 को ऐसे दो भाग में बांटेगा, ठीक है। ये एक, ये एक, और वन मतलब 01, वन मतलब 01, ठीक है। ये दूसरा, ये दूसरा पार्ट, ठीक है। ये दूसरा पार्ट 0159, तो कैसे करके करेंगे वही देखना है। 59 इज द LSD, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, हाँ। एंड 01 इज द MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द सम। ये टोटल सम है, इसका 01 है तुम्हारा MSD, एंड ये जो 59 है ये है LSD। तो वही चीज और पहला नंबर को जो दो दो नंबर को मैं जो दूंगा, इनपुट दूंगा, वो एक 8501 पे रखा हूँ एंड 8502 पे रखा हूँ, ठीक है। देखो 84 को मैं 8501 में रखा, एंड 75, इधर सेकेंड नंबर 75 को मैं 8502 पे रखा, एंड मैं रिजल्ट चाह रहा हूँ। रिजल्ट रिजल्ट कितना बिट मिलेगा, सम 16 बिट। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोलिए।
हेलो। हाँ लेंगे, अभी थोड़ा क्लास में बिजी हो गया, ठीक है क्लास ले रहा हूँ, बाद में कॉल कर। हेलो। हाँ सुन रहे हो तो राहुल। हेलो। 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 हेलो राहुल। हेलो राहुल। यस सर। हाँ कहाँ थे इतना देर, कितना कौन से बुला रहा हूँ। सर सर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो हाँ गया था सर। ठीक है, एक बार ये अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो तो। यस सर। ठीक है, तो जो चीज बोल रहे थे, तो दो नंबर को मैंने रखा हूँ, एक 8501 एंड 8502 में। रिजल्ट में चाह रहा हूँ कि रिजल्ट 8503 एंड 04 में स्टोर हो। ठीक है, एलएसडी कहाँ पे जाएगा, एलएसडी जाएगा तुम्हारा ये 59 जाएगा एलएसडी में, एंड 01 जाएगा एमएसडी में। तो पहले 59 यहाँ पे स्टोर करेंगे, उसके बाद 8504 पे जी 01 स्टोर करेंगे। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। पहले देखो दो डेटा लिए थे, कहाँ पे डेटा तो था 8501 एंड 8502 में, हेक्साडेसिमल डेटा, ठीक है, सॉरी डेसिमल डेटा। तो देखो 8501 को मैंने पॉइंट आउट करा दिया HLPR में। HL मतलब अभी मेमोरी पॉइंटर कितना पॉइंट कर रहा है, 8501 को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद सी को मैंने 00 कर दिया, क्योंकि सी में मैं रखूंगा, सी को एक्चुअली मैं काउंटर हिसाब से यूज करता हूँ। और यहाँ पे एमएसडी को स्टोर करने के लिए, एमएसडी मतलब ये 01, ये इस डेटा को स्टोर करने के लिए मैं सी को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एमओबी ए कोमा एम, मतलब जो 8501 में डेटा था वो एक्मुलेटर पे चला आया। तो फर्स्ट डेटा एक्मुलेटर पे है, सेकंड डेटा कहाँ पे है, सेकंड डेटा 8502 पे है। इसलिए मैंने एचएलपीआर को एक घर इंक्रीमेंट किए। तो एचएलपीआर किसको पॉइंट कर रहा है, 8502 को। अभी यहाँ 8502 को अभी पॉइंट कर रहा है इस जगह पे। अभी मैंने किए एड एम। एड एम करने से क्या होता है, एचएलपीआर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, उस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है, उस डेटा के साथ एक्यूमुलेटर का कंटेंट ऐड होगा, ऐड होके एक्यूमुलेटर पे रिजल्ट रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर ऐड हुआ। अब डेसिमल एडजस्टमेंट करेंगे, और यहाँ पे ये चीज का थ्योरी लिखा हुआ है, कैसे क्या डेसिमल एडजस्टमेंट हो रहा है इसको समझाया गया है। थोड़ा देर में समझाता हूँ, ठीक है। पहले उसके उसके बाद उसके फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर किए, उसके बाद डेसिमल एडजस्टमेंट कर दिए। डेसिमल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं थोड़ा सा देर में, थोड़ा देर बाद बताते हैं, ठीक है। उसके बाद डेसिमल एडजस्टमेंट कर दिए। डेसिमल एडजस्टमेंट के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो एडिशन हुआ था, ये जो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर के बीच जो एडिशन हुआ था, उसमें क्या कैरी जनरेट हुआ है या नहीं। इसके लिए मैं एक चेक रखा हूं, कैरी चेक जेएनसी। अगर कैरी नहीं है, जंप नो कैरी, अगर कैरी नहीं है तो तुम क्या करो, डायरेक्ट 8503 पे एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर कर दो। मतलब एलएसडी जो है वो
8503 पे जाएगा। LHD मतलब सम का रिजल्ट LHD क्या जाएगा, मतलब 59 जाएगा कहाँ पे, 59 जाएगा 8503 पे। उसके बाद सी का अभी क्या, अब इस वक्त जिस वक्त कोई कैरी नहीं था, उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त डायरेक्ट यहाँ चला आया, एक्यूमुलेटर का कंटेंट 8503 में स्टोर कर दिया, सी का कंटेंट एक्यूमुलेटर में लिया, 850 में स्टोर कर दिया। अभी सी का कंटेंट इस जगह पे कितना है, 00 है, तो यहाँ पे 8504 पे फाइनल रिजल्ट स्टोर हो गया। लेकिन अगर तुम्हारा ये रिजल्ट में कैरी जनरेट होता है तो क्या होगा, ये लाइन जंप नहीं करेगा, एक घर सी को इंक्रीमेंट कराएगा। सी को अभी सी का वैल्यू हो गया यहाँ पे 01, पहले क्या था, सी का वैल्यू 00 था, यहाँ पे हो गया 01। एक्यूमुलेटर का कंटेंट मतलब LHD को स्टोर कराएगा 8503 पे। उसके बाद इस सी का कंटेंट एक्यूमुलेटर में लिया, सी का कंटेंट कितना था, 01 गया एक्यूमुलेटर पे, फिर से एक्यूमुलेटर का कंटेंट 8504 में डाल दिया, मतलब MSD को 8504। तो दो एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, 8475, इसको ऐड करो, क्या हो रहा है, 549 159। देखो MSD को कहाँ स्टोर किया, 8504 पे, एंड LSD को 8503 पे। अभी ये जो बोल रहे थे डेसिमल एडजस्टमेंट क्या है, थोड़ा सा देर में समझाते हैं, इसको समझते हैं। तीन गो कंडीशन है, तीन केस है, ठीक है, ये कंक्लूजन में लिखा हुआ है किस केस में कहां पे 6 ऐड होगा, ठीक है, 6 ऐड करना है, ठीक है। फर्स्ट केस देखो, केस 1, when the sum of the number comes in between 10 and 15, मतलब 10 मतलब वो हेक्साडेसिमल में ए एंड एफ के बीच जब सम का रिजल्ट है, when the sum of the number comes in between 10 and 15 or a and f in hexadecimal, the DAA instruction add 6 to give correct result. 6 is added to both LSBs and MSBs। ये एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में देखो 96, ये है 9, देखो 8 1 9, एंड ये 6 है, देखो यहाँ पे 6, 96 को BCD में ऐसे लिखता है, ठीक है, 69 को ऐसे लिखता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड किए, ऐड जब किए, रिजल्ट को देखो, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, तो सब 1। मतलब ये कितना है, ये अगर हेक्साडेसिमल में होगा तो एफ एंड एफ होगा, हाँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, when the sum of the numbers comes in between 10 and 15 or a and f in hexadecimal, then 6 is added to both LSBs and MSBs। तो DAA इंस्ट्रक्शन करने से ये वाला देखो, ये कितना है, 15 है, ये भी 15 है, मतलब 10 10 या 10 से ज्यादा या 15 15 तक, ठीक है, 15 तक अगर वो सम का रिजल्ट होगा, ये देखो सम का रिजल्ट यहाँ, ये 15, ये भी 15, तो ये देखो ये चीज तो 15 है, 10 एंड 15 के बीच रिजल्ट है, इसलिए DAA रिजल्ट क्या करता है, 6 ऐड कर देता है,
तो यहाँ पे 6 ऐड किए, ये देखो इसका वैल्यू है 6, 01110 6। तो एमएसबी पे भी 6 ऐड किए, एलएसबी भी 6 ऐड किए। देखो साइड में लिखा हुआ है +6 करेक्शन टू एलएसबी एंड 6 करेक्शन टू एमएसबी। ठीक है, तो अभी 6 ऐड करने से क्या हुआ, देखो 1 + 0 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, +1 1, 1 + 1 0, ये बाइनरी एडिशन करोगे जैसा होगा ये रिजल्ट निकलेगा, ये रिजल्ट निकलेगा। अभी देखो इस रिजल्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 1 5, ये देखो 5, इसका मतलब क्या है 6, इसका मतलब 6, ये देखो 6, एंड ये जो कैरी जनरेट हुआ था वो है ये। तो टोटल 96 + 69 = 165 होता है। वो चीज तो यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल एडजस्टमेंट करने से ये चीज तो बन गया है। केस 2, ये एक केस जब रिजल्ट तुम्हारा 10 या 10 से ज्यादा होता है। दूसरा केस देखते हैं क्या है। A correction of 6 is required when there is a carry after addition. In this case, auxiliary carry is 0. ओ, अगर कैरी जनरेट होता है तो डेसिमल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर ऑक्सिलरी कैरी नहीं जनरेट होता है तो डीए एडजस्टमेंट वहां पे नहीं होगा, मतलब वहां पे 6 ऐड नहीं होगा। ऑक्सिलरी कैरी मतलब D3 टू D4 बीट पे अगर कैरी पास करता है तो हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सिलरी कैरी हुआ। मतलब D3 टू D4, ये D0 बीट, ये D1 बीट, D2 बीट, ये D2 बीट, ये D3 बीट, यहां से यहां पे अगर कैरी पास करता है तो ऑक्सिलरी कैरी जाएगा। इस केस में देखो तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 0, फिर 0 + 0 0, मतलब यहाँ पे D3 टू D4 बीट पे कोई कैरी पास नहीं हुआ। फिर से ऐड किए डी डी D4 बीट, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 1 0, कैरी 1। यहाँ पे एक चीज देखे कि एक कैरी यहाँ पे जनरेट हुआ है, तो जब कैरी जनरेट होगा उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, एलएसबी में, एलएस सॉरी उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त हम लोग एमएसबी में, ये एमएसबी है, एमएसबी में हम लोग 6 ऐड करेंगे। 6 ऐड हुआ, देखो एमएसबी के साथ ये पार्ट है एमएसबी, देखो थोड़ा एमएसबी, एमएसबी एंड मानो कि ये पार्ट है एलएसबी। एलएसबी कौन सा पार्ट है, ये पार्ट, ये पार्ट है एलएसबी एंड ये पार्ट है एमएसबी। ये पार्ट, ये पार्ट, इसको कलर कर देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ। ये पार्ट एमएसबी, इसको भी बैकग्राउंड येलो कर देता हूँ। ये पार्ट है एलएसबी, इसको बैकग्राउंड ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है,
यानी ये तो कैरी सफेद ही रहने दो, समझे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैरी जनरेट हुआ। अगर कैरी जनरेट होगा तो हम लोग एलएसबी में, सॉरी ये एलएसबी, ये एमएसबी है, एमएसबी, एमएसबी, ये एलएसबी, सॉरी एलएसबी, ठीक। तो एमएसबी में हम लोग +6 ऐड करेंगे। तो ये देखो यहाँ से यहाँ पे कैरी एक जनरेट हुआ था, इसलिए एमएसबी पे हम लोग +6 ऐड किए हैं। +6 ऐड करने से जो रिजल्ट होता है, देखो ये जो था वही रह गया, ऊपर में जो था वही रह गया, फिर इसके साथ 0 ऐड करो, ये देखो इसके साथ 6 ऐड करो, तो ये हो जाता है 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, और ऊपर कैरी वाला नीचे आ गया। तो ये जो रिजल्ट हुआ वो कितना हुआ, ये देखो ये क्या हुआ, 6 हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ 7, ये क्या हुआ, ये हुआ 1, 176। तो 84 + 92 देखो तो 4 2 6 होता है, डेसिमल एडिशन देखो 4 2 6 होता है, और 8 और 9 कितना होता है, 17, 9 दुगुने 18, तो एक कम है 17। तो ये है, देखो डेसिमल एडजस्टमेंट करने से क्या हुआ, दो डेसिमल नंबर का एडिशन देखो डेसिमल पे ही हुआ। तो ये है डेसिमल अरिथमेटिक। और एक केस है, केस 3। केस 3 पे अगर कैरी जनरेट होता है, साथ साथ ऑक्सिलरी कैरी भी जनरेट होता है, तो उस केस में एमएसबी एलएसबी दोनों जगह ही +6 ऐड होगा इस केस पे, ठीक है। ए करेक्शन ऑफ +6 इज ऑल्सो मेड व्हेन देयर इज ऑक्सिलरी कैरी। यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी भी जनरेट हुआ है, साथ साथ नॉर्मल कैरी भी जनरेट हुआ है। थोड़ा सा रुको, ठीक। देखो ऑक्सिलरी कैरी मतलब, ये देखो D3 बिट को देखो, डबल वन, डबल वन क्या हुआ, डबल वन, 1 + 1 0 हो गया, कैरी 1 हुआ यहाँ पे, इसलिए ऑक्सिलरी कैरी यहाँ पे सेट है। ठीक, चलो ये चीज तो हो गया। अभी कंक्लूजन में वही तीन तीन को जो कंडीशन है उसको मैंने लिख दिए कि व्हेन सम लाइज इन बिटवीन 0 to 15, ए करेक्शन ऑफ +6 इज मेड बाय DAA इंस्ट्रक्शन, 6 इज एडेड टू बोथ LSBs एंड MSBs। नेक्स्ट केस 2 में जो था, इफ देयर इज एन ऑक्सिलरी कैरी आफ्टर एडिशन, a correction of +6 is made to the LSB। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इफ देयर इज ए कैरी आफ्टर एडिशन, ए करेक्शन ऑफ +6 इज मेड टू MSB, ठीक है। इन लास्ट केस में क्या हुआ, कैरी भी जनरेट हुआ, ऑक्सिलरी कैरी भी जनरेट हुआ, इसलिए दोनों में ही +6 ऐड हुआ, MSB LSB दोनों में ही ऐड हुआ +6।
चलो ठीक है, इसको भेज दिए हैं, इसको लिख लेना। ठीक है, thus DA instruction checks whether there is a carry, auxiliary carry, or the sum lies between A to F and makes correction accordingly। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा डेसिमल एडिशन, ये सेकंड वाला डेसिमल अरिथमेटिक। डेसिमल अरिथमेटिक, अभी नेक्स्ट कोड कन्वर्शन, नेक्स्ट वाला जो प्रोग्राम होगा वो है कोड कन्वर्शन। अच्छा राहुल, हेलो। यस सर। अच्छा बोल रहा है कि वो लोग सब स्टूडेंट लोग क्या थ्योरी क्लास करता है या वो भी करना बंद कर दिया? पता नहीं। पता नहीं सर। क्या नहीं तुम नहीं सर, करते हो क्या थ्योरी क्लास? हम करते हैं सर, कोई आता है कोई नहीं आता है सर, मिक्स आता है सर। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है, इसको मैं जस्ट बोल दे रहा हूँ, इसको जस्ट कॉपी कर लेना, जैसा है वैसा ही कॉपी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कोड कन्वर्शन, जो कि ए नंबर था, जो कि ए में था। बी का तो था, ये देखो, बी का था डेसिमल अरिथमेटिक एंड फर्स्ट में था कोड कन्वर्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट कोड कन्वर्शन। ये दो एक कोड में है, एक नंबर एक कोड में है, उसको दूसरा में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग किए हैं कि नंबर तो बाइनरी में देंगे और वो एस्की कोड में बदल जाएगा। ठीक है, बाइनरी में नंबर देंगे और वो एस्की कोड में बदलेगा। ठीक है, ऐसा एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें इनपुट बाइनरी देंगे और प्रोग्राम रन कराने के बाद आउटपुट तो मिलेगा एस्की कोड उस बाइनरी का। तो यहाँ पे हम लोग वो ऐसा एक प्रोग्राम किए हैं। एक 2050 लोकेशन पे बहुत जोर से बारिश शुरू हुआ। 2050 लोकेशन पे हम लोग एक डेटा दिए हैं जो कि है 4A। हाँ, 4A डेटा दिए हैं एंड आउटपुट हम लोग चाह रहे हैं 3050 एंड 3051 पे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बाइनरी नंबर which has to convert in ASCII value is stored in the memory location 2050। मतलब ये जो 2050 है, यहाँ पे हम लोग 4A दिए हैं, मतलब 4A इनपुट किए हैं एंड आउटपुट विल बी डिस्प्लेड एट मेमोरी लोकेशन 3050 एंड 3051। यहाँ पे एल्गोरिदम को समझते हैं। फर्स्ट में क्या किए, लोड द कंटेंट ऑफ 2050, मतलब 2050 में हम लोग एक इनपुट दिए हैं जो बाइनरी नंबर। ठीक है, उस बाइनरी नंबर को दिए हैं। तो मानो कि बाइनरी नंबर है 0100। ये बाइनरी नंबर तो ऐसा है, 4A का जो बाइनरी होता है वो ऐसा होता है, थोड़ा सा रुको, होता है 010008 9 10, ये होता है 4A का। ये देखो 10 है, 10 मतलब A, ये 4 है,
तो 4A हम 2050 में डाल दिए हैं। नेक्स्ट, then separate the LSBs of the number using ANI instruction। ANI instruction क्या है? AND instruction है। AND एंड ऑपरेशन, ठीक है। एंड ऑपरेशन करने से क्या होता है, जीरो से जो भी, ये फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट जीरो है, तो इस पार्ट के साथ जो भी पार्ट मल्टीप्लाई होगा, जीरो के साथ जो भी पार्ट मल्टीप्लाई होगा, वो क्या होगा, वो जीरो ही रह जाएगा। एफ मतलब क्या है, जीरो एफ। जीरो एफ को बाइनरी में देखो यहाँ पे, जीरो एफ, जीरो एफ को मैं लिख रहा हूं, ठीक है। जीरो मतलब चार को जीरो, एक, दो, तीन, चार को जीरो। एफ मतलब क्या है, चार को वन। यहाँ पे क्या किया है, इसके ए एन आई इंस्ट्रक्शन से, ए एन आई 04 इंस्ट्रक्शन से क्या किया है, एलएसबी को सेपरेट किया है, ठीक है। देन सेपरेट द एलएसबी ऑफ द नंबर। एलएसबी कौन सा बीट है, ये एलएसबी बीट है, एलएसबी बीट, एल एस एलएसबी बीट। एंड ये जो बीट है, ये जो फोर, ये क्या है, ये एमएसबी, एम एस बी, ठीक है। ये फोर एमएसबी, ए एलएसबी, ठीक है, जो भी है। तो ए जो एलएसबी है, ये ए एलएसबी को मैंने क्या किया, सेपरेट किया। कैसे, ए को मुझे रखना है, तो मैं वन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो रह जाएगा। फोर को मुझे हटाना है, तो उसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उसके साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, जीरो एफ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, देन सेपरेट द एलएसबी ऑफ द नंबर, कौन सा नंबर, 4A, यूजिंग ANI 0F इंस्ट्रक्शन। एंड एमएसबी जो है फोर, एमएसबी ऑफ द नंबर इज अगेन लोडेड, again loading the content of 2050 and rotate it by one bit four times। मतलब इसको पहले क्या किए, एलएसबी को हम अलग कर लिए, अलग करके फिर से 2050 लोकेशन पे इस नंबर को लिए, नंबर को लेके रोटेट किए, चार बीट रोटेट किए। चार बीट रोटेट करने से क्या होगा, ये चीज पीछे चला आएगा, फोर, हाँ, वही चीज किए, रिवर्स ऑर्डर पे आ जाएगा। एंड रोटेट इट बाय वन बीट फोर टाइम टू गेट रिवर्स ऑफ द नंबर, एंड देन अगेन ए एन आई 0F। तो मैंने रिवर्स कैसे किए, इसको चार बार रोटेट किए, चार बार रोटेट करने से क्या हुआ, क्या ये था वन, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, वन, जीरो, वन, जीरो, जीरो, वन। ये एक बार रोटेट हुआ, फिर दूसरा बार होगा, दूसरा बार क्या होगा, वन, डबल जीरो, वन, जीरो, वन, डबल जीरो, ठीक है। एक बार रोटेट हुआ, दूसरा बार रोटेट हुआ, फिर तीसरे बार करते हैं, जीरो, वन, जीरो, वन, जीरो, जीरो, वन, जीरो। तीसरे बार हो गया, फिर चौथा बार करेंगे तो क्या होगा, वन, जीरो, वन, जीरो, जीरो, वन, जीरो, जीरो। देखो चार ठो यहां चला आया,
ये क्या हो गया, 4 बार रोटेट करने से ये 4 हो गया, एंड ये क्या हो गया, ये हो गया ए हो गया। तो देखो रिवर्स हो गया, पहले हम दिए थे 4A, 4 बार रोटेट करने से A4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको फिर से डिस्कार्ड कर देना है, मुझको इसको रखना है। तो मैं फिर से उसको ANI0F किया, ठीक है। ANI, इसको एल्गोरिदम को पढ़ोगे आराम से इजीली समझ जाओगे इसको, ठीक है। तो ऐसे करके दोनों बिट को सेपरेट किए। नेक्स्ट, if the digit is more than or equal to 0A, मतलब ये जो डिजिट सेपरेट किए, ये अगर ए या ए से ज्यादा है हेक्साडेसिमल में, देन एट 37, अदरवाइज एट 30 टू कन्वर्ट इनटू एस्की वैल्यू। अगर ए या ए से ज्यादा है तो तुम्हें 37 ऐड करना पड़ेगा, अगर ए से कम है तो 30 ऐड करो। तो एडिशन बार बार करेंगे, तो एक एडिशन एक प्रोग्राम में बार बार क्यों करेंगे, हम एक सब प्रोग्राम रख देंगे एडिशन के लिए, बार बार उसको कॉल करेंगे, तो मेन प्रोग्राम बड़ा नहीं होगा। इसके लिए इसको हमने दो पार्ट में बांटे हैं, एक तो है मेन प्रोग्राम, दूसरा है सब प्रोग्राम। देखो, तो जो भी है बोलते हैं। तो 37 ऐड के, इफ इफ द डिजिट इज मोर देन और इक्वल टू 0A, then 37 is added, otherwise 30 is added to convert it to ASCII value. For checking the number is greater than or equal to A, क्या बोले हैं, फॉर चेकिंग द नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, देन यूज इंस्ट्रक्शन CPI0A and then check the carry flag. If it is 0, then it means digit is greater than or equal to A, and if 1, digit is less than A. CPI मतलब कंपेयर एक्यूमुलेटर, कंपेयर करना है एक्यूमुलेटर के वैल्यू के साथ, एक्यूमुलेटर का वैल्यू के साथ 0A को कंपेयर करना है, कि कंपेयर करने के बाद रिजल्ट तो डिस्कार्ड हो जाएगा और फ्लैग, कैरी फ्लैग सेट या रिसेट हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे किया है, कंपेयर किया है एक्यूमुलेटर के वैल्यू के साथ 0A को, क्योंकि मुझे तो एट 0A, ए या ए से ज्यादा वैल्यू को तो मुझे 37 ऐड करना है, तो मुझे ए वैल्यू को सेपरेट कर लेना है। माइक्रोप्रोसेसर कुछ समझता नहीं है, उसको लॉजिक हमको डालना पड़ता है, तब जाके वो काम करता है, ठीक है। लॉजिक हम लोग को डाल डाल देंगे, यही लॉजिक हम लोग डाल रहे हैं कि उसको कंपेयर कैसे करोगे, तुम किससे करोगे कंपेयर, उसके लिए एक 0A से कंपेयर कर दिए, अगर कैरी जनरेट हुआ, मतलब ये सॉरी, अगर कैरी जनरेट हुआ तो क्या, इट इट मींस, देन कैरी इज चेक, इफ इट इज 0 देन इट मींस डिजिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अगर कंपेयर का वैल्यू 0 होता है, मतलब कैरी फ्लैग का वैल्यू 0 होता है, मतलब कैरी फ्लैग अगर सेट नहीं होता है, इसका मतलब है जो तुम्हारा डिजिट है, जो एक्यूमुलेटर में जो डिजिट रखे हैं, वो 0A से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। एंड इफ 1, इफ 1 मतलब कैरी फ्लैग का स्टेटस अगर 1 है, तो मतलब डिजिट इज लेस देन ए। नाउ स्टोर द ASCII values of both digit in 3050 and 3051 respectively.
पहले क्या किए, पहले किए LDA 2500, मतलब डेटा तो लिए, मतलब 2500 से एक्यूमुलेटर पे डेटा तो लिए। जो डेटा तो हम दिए थे, क्या दिए थे, इनपुट डेटा 4A दिए थे, तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट यहाँ पे क्या हो गया, 4A हो गया। नेक्स्ट कॉल 2500, एक सब प्रोग्राम को कॉल किए, यहाँ पे ही ये काम तो कराएंगे, ऐड करो, कॉम्प्लीमेंट करो, कंपेयर करो, ठीक है, ये सब चीज। ANI0F, मतलब यहाँ पे देखो सब प्रोग्राम को कॉल किया, कॉल 2500, मतलब यहाँ पे जाके प्रोग्राम का कंट्रोल इस सब रूटीन में चल जाएगा, सब रूटीन में 2500 को कॉल किया, फिर यहाँ से वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ANI0F, मतलब यहाँ पे एंड ऑपरेशन हो रहा है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट के साथ 0F को एंड ऑपरेशन करेगा। यहाँ पे देखो, एक्यूमुलेटर कंटेंट के साथ 0F को एंड करेगा, रिजल्ट को A में रखेगा। उसके बाद CPI 0A, मतलब एक्यूमुलेटर का कंटेंट के साथ 0A को कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद क्या बोले थे, इस लॉजिक में क्या लिखा था, कंपेयर करने के बाद कैरी फ्लैग सेट या रीसेट हो जाता है। इसलिए मैंने क्या किए, कंपेयर कंपेयर करने के बाद कैरी फ्लैग को चेक करेंगे, कैरी फ्लैग सेट है कि रीसेट है। अगर अगर कैरी फ्लैग यहाँ पे सेट है तो क्या होगा, नंबर इज लेस देन ए, अगर कैरी फ्लैग 0 है तो नंबर इज ग्रेटर देन ए। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, मैंने किया JNC, अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो 250A पे जंप करो, 37 ऐड करो। अगर कैरी जनरेट हुआ है तो 30 ऐड करो, फिर से रिटर्न, फिर से रिटर्न। रिटर्न मतलब प्रोग्राम का कंट्रोल मेन प्रोग्राम में फिर से वापस जाएगा जहां पे वो छोड़ा था। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 3050 पे डेटा तो रख दिया, फिर से और एक बार डेटा तो लेंगे, मतलब फर्स्ट जो ए ए ए को पहले ए को बनाए, ए का है 41, ठीक है, ए को लिए 41 हुआ। नेक्स्ट 3 को लेना होगा, नेक्स्ट 4 को लेना होगा। 4 के लिए मैंने क्या किए देखो, फिर से एक्यूमुलेटर पे 250 ये डेटा को लिए, फिर से 4 बार RLC किए, रोटेट द नंबर बाय 1 बिट टू लेफ्ट विदाउट कैरी, पीछे की तरफ घुमाए थे, जो चीज कुछ देर पहले दिखा रहे थे। 4 बार रोटेट किए, रोटेट करने के बाद फिर से ये प्रोग्राम को फिर से कॉल किए, ये सेम प्रोग्राम कॉल किए, फिर 3501 में रख दिए। बस यही है इसका मेन पार्ट। ये 4 का कितना हुआ, 34, एस की वैल्यू, बाइनरी टू एस की कन्वर्शन। आज के लिए इतना ही, हाँ। अगर नहीं समझे हो तो इसको मैंने शेयर किया हूं तुम्हारे साथ, उसको देखो। अगर दिक्कत होता है, नंबर तो तुम्हारे पास है, कभी भी फोन कर सकते हो। ठीक है, ये जो फाइल तो बनाए है, ए राहुल, स्क्रीनशॉट लिया हो अटेंडेंस का। राहुल, यस सर। स्क्रीनशॉट लिए हो। यस सर, भेज दिया अटेंडेंस, नहीं गया क्या आपको? हाँ, मिला मिला मिला। चलो, इसको ये दोनों प्रोग्राम को अभी देखो, मैं अभी क्लास को एंड करूंगा, ये दोनों प्रोग्राम को देखो। देखने के बाद तुम यहाँ पे समझ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक तो समझाया गया है यहाँ पे। ठीक है,
ये चीज Yes, तो sir. यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉजिक तो मोटा मोटी समझा दिए हैं। अगर नहीं समझ पाते हो, मैं तो एक एक दिन के बाद ये इसका जो क्लास का जो वीडियो है इसको तो यूट्यूब पे डाल ही दूंगा, फिर से वहां से फिर से दोबारा देख लोगे। ठीक है, Yes, sir. चलो, थैंक यू। मीटिंग एंड Thank करो, you, हाँ, sir. थैंक यू।